हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में सेलेक्टेड हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कैसे होता है, सारी चीज़ें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं आप लोगों को। तो अगर एसएससी स्टेनोग्राफ़र की बात करें हम लोग, तो एसएससी स्टेनोग्राफ़र में आप लोगों को जो फॉर्म फिल करने के बाद आपका पहला एग्ज़ाम होता है, यानी कि प्री एग्ज़ाम या CBT 1 बोलें उसको, CBT बोल लें, सिर्फ CBT बोलते हैं उसको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो आप लोगों का प्री है और वही आप लोगों का फाइनल मेरिट का जरिया है, मतलब फाइनल सिलेक्शन का जरिया है। फाइनल सिलेक्शन जो आप लोगों का होता है, यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर में जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है फाइनल, वो प्री के मार्क्स पे ही डिपेंड करता है, यानी कि CBT के मार्क्स पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपने अपने CBT एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा स्कोर कर लिया उतने ज़्यादा आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। CBT के बारे में मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि CBT में आप लोगों के 3 सेक्शन होते हैं। 50 मार्क्स के रीजनिंग, 50 मार्क्स के GS एंड 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है। इन तीनों सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसका एग्ज़ाम आपको देना है। इसके एग्ज़ाम में आप जितना ज़्यादा स्कोर कर लेंगे उतने ज़्यादा आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो CBT होता है उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होता है। यानी कि CBT एग्ज़ाम में जितने लोग क्वालिफाई होते हैं, पहले एक कम मेरिट पे बनती है, जो मतलब प्री की जो मेरिट जाती है वो कम जाती है पहले, उसमें जितने लोग क्वालिफाई होते हैं उन सभी लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट 2 मीडियम में होता है, इंग्लिश एंड हिंदी। जो इंग्लिश स्टेनो हैं वो इंग्लिश में देंगे और हिंदी स्टेनोज अपने हिंदी में स्किल टेस्ट देते हैं। स्किल टेस्ट जो होता है वो आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होते हैं प्री के मार्क्स के साथ, ना ही फाइनल मेरिट में कोई मार्क्स ऐड होंगे, कोई भी मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है आपका, बट उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप उसके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब यानी कि अगर आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए स्किल टेस्ट में, तो आपके CBT में चाहे जितने भी ज़्यादा मार्क्स रहे हों, आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए वो भले ही क्वालिफाइंग नेचर है मगर आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपको स्किल टेस्ट को भी पूरे फोकस के साथ तैयारी करनी है, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको उसको टाइम देकर उसके लिए प्रिपेयर होना है। और स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट बनती है। वो फाइनल मेरिट आपके CBT के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनती है, जितनी वैकेंसी है उस पर्टिकुलर ईयर में और जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, जितने लोगों ने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया है, उन सभी लोगों के मार्क्स को देखते हुए फाइनल मेरिट डिसाइड की जाती है कि फाइनल मेरिट इतनी जा सकती है और इतने लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन इतने लोगों का होगा। ये पूरा प्रोसेस है आप लोगों का। इसके बाद फाइनली सेलेक्ट होने के बाद आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाता है और जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ के हेडक्वार्टर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह होता है। फिर वो सब काम सिलेक्शन के बाद का है। तो आप लोग ये पूरा प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होने के बाद आपको उसमें भी क्वालिफाई करना है, मेडिकल वगैरह में भी। हालांकि उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, सभी लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। वो सारी चीज़ें होने के बाद आपकी फ़ाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस है एसएससी स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन का। तो आप लोग चाहे CBT की तैयारी कर रहे हों या स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हों, खैर अभी तो CBT की तैयारी ही कर रहे होंगे सभी लोग, साथ साथ स्किल टेस्ट की भी करते हैं काफ़ी सारे लोग। तो दोनों ही तैयारियों को आपको बहुत अच्छे से करना है, किसी भी तैयारी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपको क्लियर करना है। यानी कि CBT भी अच्छे से क्लियर करना है और उसके साथ साथ आपको
स्किल टेस्ट भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना है। तो दोनों की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिए, दोनों की तैयारी आप पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ करिए। आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और साथ में आगे आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे एग्ज़ाम को फेस करना है, मॉक टेस्ट वगैरह कैसे लगाने हैं, सारी चीज़ें मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए और इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।